फ्रेंड्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर जो कि कक्षा 10 विज्ञान के पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इनको याद करने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन क्या है? मतलब केमिकल चेंज क्या होते हैं या क्या है? उत्तर है, जब किसी पदार्थ का परिवर्तन अन्य किसी पदार्थ में होने पर प्राप्त पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं तो ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब कि पहले हमने कोई पदार्थ लिया है और उसमें कोई चेंज कराया है, किसी भी प्रकार का कोई चेंज कराया है, हमने कोई रिएक्शन कराई, कुछ कराया, और जो अगला पदार्थ बना है यानी प्रोडक्ट बना है, उस प्रोडक्ट के गुण जिस पदार्थ से वो बना है उस पदार्थ से बिल्कुल भिन्न है तो हम उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि रिएक्टेंट का नेचर और गुण अलग होंगे और जो पदार्थ बन गया है प्रोडक्ट उसका नेचर और गुण अलग होंगे। जैसे दूध से दही का बनना, जब दूध फट जाता है दही बन जाता है तो दही का नेचर और दूध का नेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन क्या है? फिजिकल चेंज क्या है? तो किसी पदार्थ की अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि जल का अगर हम रूपांतरण करें, जल को अगर हम गर्म कर देते हैं वो भाप बन जाता है, उस भाप को इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर से जल बन जाता है। यानी जल जो है वो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में चला गया और वाष्प से फिर द्रव में आ गया, लेकिन यहाँ पर उसके मूल गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। H2O अगर है तो H2O ही रहेगा, वो चाहे किसी भी अवस्था में हो, हम उसे फिर से ठंडा करके वापस से जल को प्राप्त कर लेते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक संगठन किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक परमाणुओं अथवा अणुओं का संयोग जिससे रासायनिक यौगिक बनता है उस यौगिक का रासायनिक संगठन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने बोला H2O, हमने एक उदाहरण लिया H2O, तो H2O का मतलब क्या है कि इसमें H के 2 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा, तो ये इसका रासायनिक संगठन है कि H और O के बीच अनुपात होगा 2:1, तो इसे हम रासायनिक संगठन कहेंगे। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या है? तो विभिन्न संगठनों तथा गुणों से युक्त एक अथवा एक से अधिक पदार्थों का अन्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी विभिन्न संगठन और गुणों से युक्त कोई एक पदार्थ है या एक से अधिक पदार्थ हैं तो उनका अन्य पदार्थों में चेंज हो जाना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, अभिकारक तथा उत्पाद को परिभाषित कीजिए। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं तथा इन अभिक्रियाओं में उत्पन्न होने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। जैसे अगर हम दूध और दही का देख लें तो दूध जो है वो अभिकारक है और दही जो है वो उत्पाद है। इंग्लिश में अभिकारक को रिएक्टेंट्स कहा जाता है, आर से दिखाते हैं, और उत्पाद को पी से यानी प्रोडक्ट पी से दिखाया जाता है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसका। फिर अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड का जल में घुलना कौन सा परिवर्तन है? तो सोडियम क्लोराइड का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालकर रखने से किस प्रकार का परिवर्तन होता है? कॉपर सल्फेट विलयन में यानी कि CuSO4 के विलयन में अगर हम लोहे की कील डालेंगे तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। CuSO4 के विलयन में अगर हम लोहे की कील डालते हैं तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। अगला प्रश्न है, असंतुलित समीकरण क्या है? एक असंतुलित समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पाद के तत्वों में से एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान होती है, यानी इम्बैलेंस रिएक्शन होती है। मतलब जिसमें जो हमने अणु लिखे हैं उन अणुओं की संख्या सही नहीं लिखी होती, जिसको हम बैलेंस करके सही करते हैं, तो वो रिएक्शन एक असंतुलित समीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद किस प्रकार लिखे जाते हैं? तो रासायनिक समीकरण में अभिकारक बाईं ओर लिखे जाते हैं। इधर देखिए अभिकारक लिखे हैं बाईं ओर, एक से अधिक अभिकारक होने पर इनके मध्य प्लस का चिन्ह लगाया जाता है
उत्पादों को समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है, इधर उत्पाद लिखे जाते हैं प्रोडक्ट, और इनके मध्य भी प्लस का चिन्ह लगाया जाता है अगर ये एक से अधिक होते हैं तो। अभिकारकों तथा उत्पादों के मध्य एक तीर लगाया जाता है और जिसकी दशा या दिशा उत्पादों की ओर होती है। अभिकारक से उत्पाद की ओर इसकी दिशा होती है। यह तीर अभिक्रिया की दिशा का बोध कराता है, यानी इस तीर का जो तीर आगे जिस ओर को बढ़ा होता है वो अभिक्रिया होने की दिशा होती है। अगला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्राप्त उत्पादों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होने पर समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी कि हमने किसी अगर जैसे इस रिएक्शन में हम देख लें कि 2Mg + O2 बना रहे हैं 2MgO, क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो बिल्कुल संतुलित रासायनिक समीकरण है। देखिए यहाँ पे 2Mg है और इस तरफ भी प्रोडक्ट वाली तरफ भी 2Mg है, 2Mg है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, क्या यहाँ ऑक्सीजन 2 है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 2 कॉमन है आगे और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे कि जब अभिकारकों और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बिल्कुल समान होती है, यानी दाईं ओर जितने परमाणु किसी तत्व के होंगे बाईं ओर भी उतने ही तत्व के परमाणु होने चाहिए, तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे और हम इसको लगातार अगर रिवाइज करेंगे तो हमें ये प्रश्न याद भी हो जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।